हाँ, दोबारा भेजा था क्या आपने? दोनों अलग है क्या? अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा क्या हो गया, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, देख लेते हैं। वही मैंने देखा था यार, रात में आपने भेजा तो था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्यों भेजा है। अच्छा, वैल्यू डालने पे गलत आ रहा था। पहले वाले में आप स्टार करा रहे हो, यही वाला है ना, सेकंड वाला? अच्छा एक बात बताओ भाई, सिक्स लिखने पे ये क्या आ रहा है? एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 क्यों बन रहा है ये सिक्स लिखने पे? हम्म। और आपने यहाँ पर फोर से क्यों मल्टीप्लाई किया है नम माइनस आई में? एक मिनट रुको, मैं पहले मैं व्हाट्सअप लॉगिन करके दिखा दूँ। तो फोर ही क्यों है भाई? कल को वो बड़े, हाँ हाँ बिल्कुल वही, वही मैं चेक करके बता रहा हूँ, एक मिनट। नहीं, आपने अभी मैं दिखा रहा हूँ, आपने फोर कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, वो फोर फोर आपने हार्ड कोडेड फोर क्यों है वो? है, मतलब वो फोर वैल्यू क्यों है? या तो वो किसी से डिराइव हो, एन माइनस आई हो, एन माइनस वन हो, कुछ ऐसा हो, है ना? वो फोर ही क्यों फिक्स है, वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। एक बार लॉगिन करके देखते हैं, अभी देखता हूँ मैं। एक मिनट, क्या हुआ सर, बताइए। चार्जर भेज दिए सर आप? ये वाला मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला आपने मल्टीप्लाई फोर क्यों किया है सर ये? भाई ये देखो, पहले वाला आप स्टार प्रिंट कर रहे हो आई के रिस्पेक्ट में, ये तो ठीक है, स्पेस को प्रिंट कर रहे हो, ये भी ठीक है, आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। एक को सीधा चलाना है, एक को उल्टा चलाना है, लेकिन ये फोर वाला लॉजिक मामला फंसा है आपका। मेरे ख्याल से पुराना ही वाला कोड है ना, यही तो लिख रहे थे हम, राइट? आपने यहाँ पर बोला कि भाई एक से लेकर के नम प्लस वन तक चलो। अभी पहले मैं ये एक बार मैं लिख लूँ, देन फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर आई लेकर के चल रहे हैं, देन उसके बाद हमने यहाँ पर स्पेस मल्टीप्लाई, आपने फोर लिखा है ना इधर, ठीक है, एंड देन इसके बाद मल्टीप्लाई में आई, यही है राइट? यही वाला किया है ना? अच्छा अच्छा, तो फोर क्या कर रहे हैं, वापिस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक मिनट, नम माइनस आई को फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर से, ये आ रहा है ना? नम क्या है हमारा? फाइव, फाइव माइनस आई जीरो है राइट, यानी फाइव, और फाइव मल्टीप्लाई फोर यानी कि 20 है ना? दूसरी बार में आई क्या जा रहा है, वन, 16, तीसरी बार में 12, तो 20, 16 और 12, और उसके बाद क्या आना चाहिए, 8, है ना? थ्री के केस में 8, और चार के केस में 4, मतलब चार चार का गैप है राइट? अच्छा, और अगर मैं यहाँ पर 6 लेके चल रहा हूँ तो सेम ये मेरा आपका 6 माइनस 0 मल्टीप्लाई 4, ये 24 से लेकर के चार चार के गैप पे चलेगा। ठीक है, ये आपने निकाला तो ठीक है भाई, चार का ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये स्टैटिक नहीं लिखना था आपको फिर, राइट? आपको ये बोलना था कि यहाँ पर चार ही मेरा कैलकुलेट आएगा। अब हम चार यहाँ पर क्यों लेके चल रहे हैं, देखिए एक्चुअल में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पर, नया स्पेसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट? अगर आप जस्ट इतने पोर्शन को यहाँ पर देखो, मैं थोड़ी देर के लिए ये हटा देता हूँ इधर से, तो यहाँ पर ना ये एक मेरा स्टार बन रहा है, और उसी के रिफरेंस में मुझे दूसरा स्पेस चाहिए था, राइट? एक्चुअली में ये वाला फॉर्म हो रहा है इधर एरिया,
मतलब इस तरफ से ये स्टार, ये वाला कोड तो इजी है, इतना कोड हमारा क्या कर रहा है, ये नॉर्मली स्टार बना रहा है, राइट। एक मिनट, ये नॉर्मली स्टार बना रहा है ये वाला, ठीक है। जो स्पेस वाला हम पोर्शन कह रहे हैं कि भाई जितना यहाँ से लेफ्ट साइड में स्पेस बन रहा है उतना ही राइट साइड से, क्योंकि मुझे सिमेट्रिकली मेंटेन करना है स्पेस को। तो स्पेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो हमने ये यूज किया था, अभी जो दीपक ने जो यूज किया कि स्पेस मल्टीप्लाई कर लो नम माइनस आई, जितना भी मेरा नम के रेफरेंस में नंबर आ रहा है उसके रेफरेंस में। और कल यही इशू आ रहा था कि बीच में ना एडिशनल स्पेसेस हमें लेने पड़ेंगे, अदरवाइज वो पैटर्न मैच नहीं होगा। तो एडिशनल के लिए यहाँ पर आप अगर 3 के रेफरेंस में जा रहे हैं, एक मिनट कुछ मिस हो गया मेरे से, कहाँ पे ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आप बोल दे रहे हैं कि दिस स्टार मल्टीप्लाई आई, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये ना सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब ये बनेगा आपका, अगर आप यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो ये बनेगा, लेकिन सिमेट्री मेंटेन करने के लिए सौरभ जी यहाँ पर हमने दूसरे नंबर को कॉल कर लिया, राइट। अब 4 का पैटर्न इसलिए बन रहा है क्योंकि 2 स्पेस मेरा इधर से एक्स्ट्रा मिल जा रहा है इसे, और 2 स्पेस इधर से एक्स्ट्रा इसे मिल जा रहा है, राइट। इसलिए यहाँ 4 का पैटर्न बना है, लेकिन ये 4 ऐसे लिखेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे कि हमें आंसर क्या चाहिए, 4 चाहिए ना भाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमें आंसर में क्या चाहिए, हाँ नंबर और आई का कोई कोरिलेशन होना चाहिए, तभी वो हार्ड कोडेड वैल्यू बनेगा हमारा, वो मतलब डायनामिक बनेगा। तो अमित जी अगर मेरे पास 6 आ रहा है तो 6 के साथ में ऐसा क्या करूं कि वो 4 आ जाए, अगर 9 आ रहा है तो 9 के साथ ऐसा मैं क्या करूं कि वो 4 आ जाए, मुझे ये निकालना है, क्योंकि मुझे एट द एंड तो 4 ही चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें ये बात पता है कि भाई नंबर माइनस, अगर आप यहाँ पर बोलते हैं कि आपको 4 चाहिए, तो यहाँ पर आपने बोल दिया कि नम में से, देखिए हम ये कर देते हैं, अगर मैं नंबर प्लस 4 माइनस नम कर दूं, बात तो बराबर ही हो जाएगा यार, ठीक है। हम लिख तो सकते हैं, लेकिन फिर ये 4 का कॉन्सेप्ट के लिए क्या करें इधर हम, हाँ। नहीं वो स्पेस का इशू है एक्चुअली ना, यहाँ पर ये जो आपने 4 स्पेस लिया है, ये टेक्निकली आपने 2-4 नंबर डाल दिया होगा एक्स्ट्रा, जब हम आपने ये रन किया होगा ना तो ये ऐसे आ रहा होगा, राइट। आपने किया होगा कि यार एक काम करते हैं इधर ना, मैं इसे कहता हूँ कि यार नंबर मेरा जो है इसे 2 टाइम्स कर लो, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आगे हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं यहाँ से स्पेस अगर मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दूं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये आ रहा है ना मेरा, तो आपने यहाँ ना लेकर के आपने 4, हाँ तो यहाँ ले लो ना यार, वहां 4 क्यों ले रहे हो, पहले जो हम भी ऊपर, अच्छा ये ले रखा था, हाँ तो ठीक तो है फिर, नहीं नहीं 4 एक्स्ट्रा नहीं डालना था ना, वही तो दिक्कत दे रहा है। ये सर स्पेस वाला तो मुझे दिक्कत दे रहा था, नहीं स्पेस वाला कैसे दिक्कत दे रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग तो 4 ही रहेगा हमारा, 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पर 8 करता हूँ तो भी ये 4 में मेंटेन है, 9 करता हूँ तो भी 4 में, अरे कल याद है कि नहीं याद है, हमने स्पेस ही तो एक्स्ट्रा चेंज करके अपना पैटर्न बदला था, है ना। तो स्पेस वो जो मैनुअली है वो तो चेंज हो गई ना, एक तो ये स्पेस था, वो वाला कहाँ है ट्रायंगल वाला कोड हमने हटा दिया क्या, ये वाला जो था हमारे स्पेस याद है, इधर एक स्पेस कम किया था, ये लेफ्ट में बन रहा था, ज्यादा किया था ये राइट में जा रहा था। तो अब इसके लिए मैं ये थोड़ी ना करूंगा कि मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा कोई, वो ट्रिकी पड़ रहा है, वो नहीं करेंगे, राइट। यही कोड फाइनल है आपका, नया क्लियर है ये वाला। ये एक्स देखिए, अगर मैं बिल्कुल भी स्पेस नहीं देता हूं तो ये मेरा मर्ज हो जा रहा है, एक स्पेस में एक्स्ट्रा एक शिफ्ट होकर के मेरा आ रहा है, 2 में हमारा थोड़ा सा पैटर्न नहीं, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जैसे पहले बन रहा था। 3 और 4 आप कह रहे हैं 2 एक्स्ट्रा आगे, ये मेरा हर बार एडिशनल रहे, तो ये हर बार एडिशनल मेंटेन रहेगा, एक लेफ्ट की तरफ जाएगा और एक राइट की तरफ, ऐसे ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने यहाँ पर बताया था ना, राइट भेजने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 स्पेस दिया था, ये राइट आ रहा था ना, राइट भेजने के लिए मैं 2 स्पेस दे रहा हूँ, और पीछे वाले से भी मैं चाह रहा हूँ 2 स्पेस एक्स्ट्रा मिले, तभी तो वो सिमेट्रिकली बनेगा, तो 2 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, इसलिए वो 4 का स्पेस यहाँ पर पिक हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, यही कोड है भाई, ठीक है। वो हार्ड कोडेड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर 4 का कोई मतलब बनता नहीं है, फॉर्मूला जब हमारा बनेगा ना भाई सुदर्शन, वो ये आई के रिस्पेक्ट या नम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए।
ना ना, अगर बहुत ज्यादा होता तो हम लिख लेते, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते, राइट, स्पेस इज इक्वल्स टू दिस करके, तो फिर हमारा यहाँ वैल्यू बन जाता। और इसके रिवर्स के लिए क्या किया है यहाँ पे नया, बताइए। ये वाला क्लियर है, ये वाला क्लियर है, इसके रिवर्स के लिए क्या किया है भाई, उल्टा चलाना है इसको, बताइए, बताओ भाई, है उल्टा चलाना है मतलब नंबर से लेकर के 0 और -1, राइट, परफेक्ट, यही है। अब एक ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इधर 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ ये कितने पैटर्न बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और आपका ऑड नंबर पे कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब ऑड में भी आपका वो एक एक्स्ट्रा जा रहा है और इवन में भी आपका वो एक एक्स्ट्रा जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी मेरा नंबर आ रहा है उसे 2 से डिवाइड कर लो, और यहाँ पर जितना भी नंबर आ रहा है उसे 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। और एक मिनट, अच्छा फिर वो गैप का इशू आ जाएगा ना हमारा, फॉर आई इन रेंज, एक से लेकर के नंबर डिवाइडेड बाई 2, 1 2 3 4 5, नहीं नंबर डिवाइडेड बाई 2 का मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो भाई। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि 7 लिखे हैं तो मेरे ये टोटल 7 बने, मैं जस्ट ये चाह रहा था, लेकिन वो उससे फॉर्म होगा नहीं, ये मेरा सेम पैटर्न में रहेगा। ये क्लियर है, सीधा वाला देख लिया हमने, ये ऐसे करके ये वाला बनाया था कल, कल ये वाला बनाया था ना हमने, पैटर्न कहाँ चले गया भाई जो कल हमने फॉर्म किया था, हाँ ये वाला बनाया था। सुदर्शन भाई इसी का रिवर्स चाहिए, मतलब ऐसे ना हो करके ये इस तरीके से घूम जाए। भाई समझ में आया आपको, पुराने वीडियोस आपने देखे हैं सुदर्शन, बताओ भाई। अरे सुदर्शन भाई कहाँ ध्यान है, देख तो रहे हो, लेकिन आज मुझे कुछ डाउट हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, हैं? इसको उल्टा ऐसे फॉर्म करना है, ऐसे जाए और ऐसे जाए। गाइस ज्यादा कुछ नहीं है, हमने ये कोड बनाया था ना, इस कोड को स्वैप कर देंगे, पहले कौन सा चला देंगे, बस यही तो चाहिए था हमें। देखिए अगर हम ऐसे रख रहे थे तो ये ऐसे बन रहा था, राइट, सीधा ट्राइंगल एंड उल्टा ट्राइंगल, हमने क्या बोला, उल्टा पहले दिखाओ सीधा बाद में दिखाओ, तो ऐसे ही तो आ जाएगा ना पैटर्न हमारा, इसका ऊपर वाले करके, राइट। क्यों अमन सर, क्लियर है ये रट लेंगे एकदम अच्छे से, है ना, बताओ इस सुदर्शन, हाँ मिलता हूँ मैं, ठीक है बुलाता हूँ, हाँ भाई कुछ पूछना है इसमें, बताओ। अच्छा एक इसमें देखो इशू आ रहा है, हाँ एक कम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बोले, एक ये जो बढ़ा रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4, और ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस वाले को कम करा दो, अब सही है, क्या चीज, ये वाला पैटर्न के लिए हमें बीच में होलो क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ किस वाले को, ऊपर रन कर दिया था मतलब, हाँ नीचे वाले को उठा के ऊपर रन किया है, एक मिनट हमारा कुछ मिस है क्या, अच्छा मुझे ये बढ़ाना है, ठीक है, ये भी किया होगा ना आपने फिर, हाँ एक मिनट, इसमें एक मुझे मिस लग रहा है क्या, हाँ अब सही है, ठीक है, वो 0 पे जाकर के ना अजीब सा पैटर्न लग रहा था, ठीक है, नया क्या भाई, ये तो बदलने से ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और कल वाला गलती मत लगाना कि ये बगल में लगा दो कोड को, वो कोड बगल में आने से ये पैटर्न बगल में नहीं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और अगर यहाँ पर मुझे यहाँ शो कराना हो, ये भी इधर भी इस पोर्शन में, और इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा एक से,
ये पूरा एक फिल हो जाएगा, राइट। ये एक बार ट्राई करना, ऊपर नीचे से नहीं होगा ये, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा गाइस, अब एक बात बताइए, इधर सोचना थोड़ा सा। अब मैं ना दो लूप वाला बता रहा हूँ। अभी तक हम किससे कर रहे हैं ये सिंगल लूप से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कल मैंने एक आपको चैलेंज दिया था ये वाला, राइट। इसमें आपको क्या करना है, इसी कोड में आपको ना पाइथन शो करना है जो सीधा आए और रिवर्स में जाए, पी वाई टी एच और ये वापस रिवर्स में जाना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है। हमने वर्ड शो करने के लिए हमने कौन सा बनाया था, ये वाला बनाया था, याद है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जा रहा था और ये इस तरीके से रिवर्स में आ जा रहा था। अब ध्यान से देखना, हम सेम लॉजिक को लेंगे यहाँ पर, ये जो हम वर्ड को स्लाइस करा रहे हैं, ठीक है, सेम हमारा लॉजिक रहेगा। बताओ भाई दीपक, यहाँ पर ये रहा हमारा वर्ड और इधर हमने बोल दिया कि नंबर नहीं, लेंथ ऑफ दिस वर्ड, और इधर भी नंबर नहीं, लेंथ ऑफ दिस वर्ड, और यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं लेंथ ऑफ दिस वर्ड, और इधर भी लेंथ ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। अभी सारा कोड वही है, कोड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना भाई। अमन जी, पी वाई टी एच ओ एन पी वाई टी एच ओ एन, और ये रिवर्स में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ड दिखना चाहिए। तो बताओ भाई अब क्या खेलें इसमें यहाँ पर, कि ये कुछ इस तरीके से मेरा आ जाए। मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, स्लाइसिंग का खेल है सारा। क्या कह रहे हो? नहीं, मल्टीप्लाई से गड़बड़ हो जाएगा, बता रहा हूँ कैसे। अगर यहाँ पर मैं इसे दूसरे कोड को ले रहा हूँ, इधर कॉपी कर रहे हैं इधर, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं कहता हूँ कि वर्ड को कॉल कर लो। अच्छा, एक बात तो जानते हैं यहाँ पर कि आई के पास क्या है, आई के पास 1 2 3 4 5 है, और दूसरे वाले में क्या है, सेम एज इट इज, ये रिवर्स ऑर्डर में है। इंस्टेड ऑफ दिस आई अगर मैं बोलता हूँ कि वर्ड का 0 से लेकर के कहाँ तक चलो, आई तक चलो, कहाँ तक, आई तक, तो ये एक्चुअली रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पर इसमें हमें कुछ दूसरा ट्रिक यूज करना है। या तो मैं कह रहा हूँ ना, एक काम करते हैं, ये कोड ही हटा दो पूरा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। स्क्रैच से सोचो इसे, ये कोड आपके सामने है, इसको स्क्रैच से सोचिए कि पहली बार में पी आए। और गाइस ध्यान से समझना, आपको बस पहला पैटर्न बनाना है। ये रिवर्स वाला कैसे बनेगा, उसी का उल्टा करके, ठीक है। तो हमें कहाँ तक पहुंचना है अमन जी, यहाँ तक, राइट। तो ये कैसे बनेगा बताइए, यहाँ तक मतलब ये भी, एक बार में पी आए, दूसरे बार में p प्लस वाई आए, तीसरे बार में पी वाई टी आए, और ये वाला हमने कुछ इस तरीके से सीखा हुआ है बना के। तो बताओ, पहली बार में ये आ जाए, दूसरी बार में पी वाई आ जाए, तीसरी बार में ये आ जाए, और कल हमने ये लॉजिक लिया था और हमारा ये वाला लॉजिक यूज होगा, ठीक है। ये मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, पाइथन वाला का है हमारा, ये वाला लॉजिक, ये सेम लॉजिक यूज होगा हमारा। ये मुझे पता है, ये बहुतों को दिक्कत देगा ये पैटर्न प्रिंटिंग वाला क्लास, ठीक है। राइट, क्या हुआ? अरे भैया आराम से बोल देते हो बहुत, हैं? क्या कह रहे हैं बताइए। आपको ये दिक्कत लग रहा है इस वाले में? नहीं, इससे पहले जो किया है इस वाले में, ये ऐसा तो नहीं रट के कर रहे हो, हैं? ये सोच के ही होगा भाई, ये रटने से अगर कर रहे हो तो गलत जा रहे हो, ध्यान रखना। ये वाला कल वाला कोड क्लियर है या भूल गए आज इसे? हमन सर देख के नया नया कोड लग रहा है पूरा। बताओ सुदर्शन भाई, ये नया कोड लग रहा है, ये कल ही किया था हमने, लिखा था यहाँ बैठ के। वापस से बताइए ये कोड कैसे होगा, बताइए। मामला ऐसे फंसेगा तो गंभीर है भाई, आपको करना पड़ेगा, है?
दीपक भाई देखो इधर, बाकी कैंडिडेट समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यार मेरा ना इधर ना पर्टिकुलरली ये जो स्लैंट वाला हम मंगा रहे थे ये मेरा आ जाए, ठीक है। और कल हमने एक कोड बनाया था जिसमें एक में ही चेंजेस करेंगे तो वो 3 ट्रायंगल हमें दे देता है, याद है? कल हमने बनाया था, कौन सा कोड था हमारा? सबसे टॉप में ये वाला कोड था, याद है ना? हाँ, हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया यही कोड यूज होगा, ठीक है। एक स्पेस कम करेंगे, सेंटर में आ रहा है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यही है। बस मल्टीप्लिकेशन का खेल नहीं होगा यहाँ पर, स्पेस का कॉन्सेप्ट सही है, इसमें स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बदलना है बस आपको। अगर मैं यहाँ पर ए लगाता हूँ तो सब में क्या फील आ जा रहा है? ए फील आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि ये मेरा पाइथन आ जाए, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ ये कैसे होगा। एक मेरे पास मेथड है, इसका नाम है ज्वाइन मेथड, ये हमने सीखा हुआ है। स्ट्रिंग के बगल में मैं ज्वाइन मेथड यूज कर सकता हूँ, यस या नो? और इसके बगल में अगर मैं एबीसी लिखता हूँ तो ये क्या कर देगा मुझे? एबीसी ला के दे देगा। अच्छा, मान लेते हैं पहली बार में ये पी निकाल रहा है, ये क्या दिखा दिया भाई इसने सुदर्शन? पी। दूसरी बार में ये क्या निकाला इसने? पी वाई, तो ये दूसरे बार में पी वाई आ जाएगा। तीसरे बार में क्या निकाला इसने? तो ये तीसरे सीरीज में पी वाई टी आ जाएगा। मतलब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो बस मुझे हर एक स्लाइसिंग में ये मैनेज करना है, क्यों भाई दीपक? कि पहली बार में पी आ जाए, दूसरी बार में पी वाई आ जाए, तीसरी बार में पी वाई टी आ जाए। और अगर ये हर बार आना स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे पास फिर यहाँ पर पाइथन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों अमन सर, ये क्लियर है? बताइए, नहीं डाउट है इसमें तो बताओ कुछ। ये हमने स्ट्रिंग मेथड पढ़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वही हमें करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये ना मल्टीप्लाई मत करो, मुझे मल्टीप्लाई नहीं चाहिए इधर। अभी हमने सीखा कि मुझे क्या चलाना है, ज्वाइन मेथड चलाना है। और इस ज्वाइन के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखना है कि पहली बार में पी आ जाए, दूसरी बार में पी वाई आ जाए, तीसरी बार में पी वाई टी, एंड ऐसे ही सो ऑन चलता रहे। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा वर्ड है, वर्ड क्या है मेरा? मान लेते हैं ए बी सी डी लिख दिया मैंने, वर्ड क्या है मेरा? ए बी सी डी। तो यहां पर मैं बोल दे रहा हूं कि वर्ड के 0 से लेकर के i+1 तक चले जाना है। ये कुछ इस तरीके से आ गया, राइट? एक मिनट, आई पे हम लेके चलेंगे, राइट? i+1 में हमारा एक एक्स्ट्रा स्पेस हमारा मिल जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि देखिए हमने रेंज कहां से स्टार्ट किया है? 1 से। अगर ये मेरा 0 से रहता तो दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। तो यहां पर मैं i+1 बोलता, तो भी मेरा दिक्कत है। तो मुझे यहाँ पर ये 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। अदरवाइज ये 1 हटा दोगे ना तो सुदर्शन भाई इधर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जा रहा है इधर, ये देख रहे हैं? इससे काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पर ये 1 को लिया हुआ है। ये एबीसीडी आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे अमन सर देखिए, ये मैं कह रहा हूँ यार ये एबीसीडी तो आ गया मेरे पास, लेकिन ये नंबर इज इक्वल्स टू 4 हमने फिर ये हार्ड कोडेड लिखा हुआ है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा नंबर 4 है? बाकी कोड में नहीं छेड़ना चाह रहा। तो मैं कह रहा हूँ नंबर की वैल्यू कितनी होगी भाई नया? जितना मेरा वर्ड का लेंथ है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ पी वाई टी एच ओ एन, तो देखिए वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही चाहिए था हमें, है? बताओ भाई। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इसे क्या बना लेना, अपर बना लेना, सो दैट ये मेरा अपर में ही सारा प्रिंट हो। सौरभ जी क्या वो सारे कोड मिल गए आपस में? अब यहाँ पर आपने लिख दिया सुदर्शन नशे में है। तो ये देखिए सुदर्शन पूरा आ गया, राइट? कहिए भाई ये पैटर्न बना कि नहीं बना? तो इंटरव्यूअर बोल सकता है आपके अपने नाम का ही पैटर्न बना के दिखाओ मुझे, उस केस में क्या करोगे? बोल देना मेरा नाम ए है। और ए नाम का पैटर्न कैसे बनेगा? प्रिंट ए। सही है। अच्छा, अब इसी का रिवर्स कैसे होगा भाई? अमन सर बताइए। कोड सामने ही है आपको, बस इसी को रिवर्स में चलाने की कोशिश करनी है। सेम ही चलेगा।
हाँ तो वही तो, 0 से या नम से 0 तक, ठीक है। अब ये 2 बार हो गया राइट, तो एक कम कर देंगे इधर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। अब ये डायनामिक है। अब यहाँ पर पाइथन इज ऑसम लिखेंगे, ये अपने आप पूरा ट्रायंगल मैनेज करेगा, राइट। पाइथन इज ऑसम। अगर आप चाहते हैं स्पेस इंक्लूड नहीं करना, सो दैट ये प्रॉपर आपका वैसा ही दिखे रोम्बस जैसा, या आपका जो है दोनों ट्रायंगल का, तो स्पेस ऐसे नहीं हटवाएंगे, डॉट यहाँ पर बोल देंगे, रिप्लेस करा लेंगे स्पेसेस को ब्लैंक से, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। बाकी मेरे ख्याल से स्पेस अच्छा ही लग रहा था, ठीक है। तो एक विद स्पेस रहने देते हैं और एक विदाउट स्पेस। सही है भाई, पाइथन इज ऑसम, पक्का। अच्छा, अब अगर ये कोड समझ गए तो सेम यही कोड है, बस वहां पर 1 2 3 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? और इस बार मैं वर्ड नहीं बताऊंगा, इस बार मैं बोलूंगा कि मुझे नंबर चाहिए 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। 2 बोलूंगा तो क्या आ जाएगा 1 और 1 2। 3 बोलूंगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3, मतलब 1 1 2 एंड 1 2 3। तो सोचिए कैसे होगा, बताइए। पहली बार में 1, दूसरी बार में, अगर यहाँ पर भाई दीपक 1 2 3 लिखो तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन कल ही मैंने बताया था ना, ये डायनेमिक चाहिए मुझे, ये बताया था कल, चैलेंज बताया था। तो क्या किया था इसके लिए हमने? हैं? रेंज यूज किया था, और क्या किया था? हैं? कि ये मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, बोलिए। देखिए, मैं यहाँ पर बोलूंगा नंबर बताओ, नंबर मैंने बोल दिया 5, ठीक है। मेरे पास एक मेथड है, उसका क्या ना, ये फंक्शन है, इसे मैंने बोल दिया कहाँ तक जाना है, अमन सर, नंबर प्लस 1 तक जाना है, ठीक है। तो ये मेरा 5 तक चलेगा, कोई डाउट? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ा हुआ है गाइस। मैं कह रहा हूँ 4 i इन दिस, ठीक है भाई सुदर्शन। मुझे हर एक आइट्रेशन में क्या चाहिए, तो अब इसके अंदर क्या आ गया मेरा, स्ट्रिंग में आ गया सारा। और अभी मैंने पढ़ा है कि स्पेस के साथ मैं ज्वाइन करा सकता हूँ किसे, किसी भी डेटा को। तो ये मेरा 1 2 3 4 5 आ गया कि नहीं आ गया? स्पेस नहीं चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने 8 लिखा तो कहाँ तक आ गया ये ऐसे ही तो चाहिए था ना मुझे डायनामिक। मैंने यहाँ 10 लिखा तो मुझे ऐसा ही तो कोड चाहिए था ना, कि मैं 10 लिखूं और ये क्या हो जाए अपने आप 10 तक बन जाए। क्यों भाई नहीं आया समझ में? गाइस ये सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट कभी भी यूज में आ जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई दीपक, कि ये सारा कोड सही है, इसी में आकर के वर्ड कहाँ मिल जाएगा इसे, वर्ड यहाँ मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें? बताओ भाई। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि नंबर की वैल्यू ऐसे लिख देना, तो ये मेरा 10 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4 तक चाहिए, तो यहाँ पर ये मेरा 4 तक जाएगा। कहाँ तक जा रहा है ये भाई? ज्यादा भयंकर नहीं जा रहा है? क्या गड़बड़ी हो रही है देखो जरा। हम्म। अरे यार ये यहाँ मुझे क्या लिखना है, नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ नाम छूट गया पुराना वाला, इसलिए दिक्कत आ गया उसका। कहाँ यहाँ पर ये वाला, नहीं ये तो ये वाला नम पिक हो रहा है, ये नंबर इसके लिए था बस, ठीक है। यहाँ पर हम 7 लिखते हैं, तो ये 7 के सीरीज में ये मेरा यहाँ पर बन गया। क्यों भाई ऊपर से जा रहा है? देखन भाई, पिछले कौन कौन सा क्लास मिस किया आपने? हम्म? कौन कौन सा किया है? चलो ये लिखो, ये वाला कोड लिखो। कौन सा वाला? ये लिखो, ये सारा कोड लिखो। कौन कौन सा किया अभी मैंने? एक तो ये किया है, और दूसरा, दूसरा तो वही है, बात वही है। ये वाला लिखो, पाइथन वाला लिखो, और ये वाला लिखो, और ये वाला लिखो, ये 3 कोड अभी लिखो। और सुदर्शन भाई लिखते कैसे हैं मैं बता रहा हूँ। कोड को एक बार में एक लाइन लिखो, ये पूरा एक बार में एक लाइन, एक एक करके नहीं लिखना।
एक बार में एक लाइन लिख जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सौरभ जी, वर्ड देख के रिक्वेस्ट टू देख रहे हो, मैं आप देखो भाई पहले भी लिखा हुआ है क्या जी? ये कब लिख लिया भाई? अभी आप लिखे हैं। अच्छा सौरभ जी, ऐसे कैसे चलेगा? है क्या मिस हो रहा है इसमें? ऐसे टैब दबाने से काम नहीं चलेगा, या कॉलर कौन लगाएगा? है तो वो अपने आप आगे आ जाता है, कॉल नहीं लगा होगा तो, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं है। एक बार में देखना है भाई, ठीक है। ये वाला प्रिंट कर रहा है इस स्पेस को मल्टीप्लाई, ये वाला ज्वाइन कर रहा है इन वर्ड्स को, और ये स्पेस दे रहा है इन वर्ड्स के बीच में स्पेस। अगर मैं यहाँ पर ये स्पेस हटा दूं तो क्या आएगा? ये सारे चिपके हुए आएंगे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है। और अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस स्पेस अगर मैं डॉलर लगा दूं तो देखो कितना बढ़िया पैटर्न बन गया। ये उस हर एक स्पेस में क्या आ गया मेरा? एक डॉलर आ गया, राइट। तो कुछ इस तरीके से मुझे मेरा वर्क कर रहा है। सारे मेथड इंपॉर्टेंट है भाई, हमने जो पढ़ा है अभी तक वो सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा है? क्या चीज? मैंने क्या बोला है? अब आपका बेसिक हो गया क्लियर, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि ये कभी पढ़ा है, लेकिन अब ये ध्यान नहीं आ रहा है कि इसे यूज कैसे करना है, तो वो पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो जितना पुराना टॉपिक है वो सारा रिवाइज करो। सुदर्शन भाई लास्ट कहाँ तक किया था आपने पढ़ाई? मतलब ये कोडिंग वाला, वैसे नहीं पूछ रहा, बताओ तो कब किया था? अरे कभी तो किया होगा, 1 महीने पहले। 1 महीने पहले लास्ट क्या पढ़ा था टॉपिक खुद से? हाँ कौन सा वाला? फर्स्ट क्लास कौन सा? इंट्रोडक्शन? बहुत ज्यादा हो गया भाई। एक बात बता दूं, आपका सिलेबस बहुत निकल चुका है। अगला क्लास फंक्शन स्टार्ट होना है, पहले मैं टेस्ट लूंगा फिर फंक्शन लूंगा, ठीक है। और टेस्ट तभी जब आपको लगे कि आप लोग रेडी हो, क्योंकि 0 मार्क्स वाला टेस्ट नहीं लेना मुझे, ठीक है। हाँ ध्यान रखना। कहाँ से आवाज आ रही है भाई? ऑनलाइन तो कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। नहीं लिखा सेम है लेकिन आ नहीं रहा है, इसमें गलत क्या हो सकता है? क्योंकि लिखा सेम है आ नहीं रहा है, तो ऐसा मान ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ होगा, है। अच्छा रुको देखो, बहुत छोटा सा गड़बड़ है, सेम गड़बड़ है, आंसर वही वाला है। ढूंढ लिया? हाँ मुझे तो देखते ही पता लग गया कौन सी गड़बड़ है। नहीं ये गड़बड़ नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक है। क्या है गड़बड़? हाँ चलिए, आगे है यहाँ पे वन लगा के रखे, दूसरा है स्पेस का, ये स्पेस क्या कह रहे हो भाई? इतना छोटा कोड लिखा है, जूम इन करो करो तो। हाँ इतना बड़ा ऐसे कोड लिखा करो, अगर एक लाइन लिखा है तो, ठीक है। -i लिखो, 0 से i लेके चलो, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पेस लगाओ, एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, वर्ड लिख दिया, जो वर्ड लिख दिया, वर्ड लिखो, हाँ। और यहाँ पर भी वर्ड,
भाई इसमें अगर एक एक करके कराता ना बहुत आराम आता है इसमें तो। जीरो से कहाँ जीरो से आएगी? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उससे पहले तो ठीक है, तुम नेट में कहाँ गए थे? आपको भाई वन नहीं लिखा आई क्योंकि आई को वन लिख लो बार बार। चली जाती है। हो गया? ये अगला वाला लिखो फिर। ये भी तो वही है ना, ये वाला करेक्ट करो। दीपक ये वाला लिख लिया आपने? ये वाला लिखो। इसमें बस ये चेंज है, ज्यादा चेंजेस नहीं, ठीक है। इनका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिएगा, ठीक है। अच्छा अमन सर, हम ये तो देख गए कि हम इस तरीके से भी डमरू बना सकते हैं और इस तरीके से भी, दोनों बना सकते हैं ना। क्या मैं ऐसा कुछ कोड बना सकता हूँ कि वो डमरू ऐसा भी दिखे और ऐसा भी दिखे, दोनों दिखे एक साथ में? हाँ, पहला डमरू वाला कहाँ है हमारा? एक तो ये रहा, राइट है ना। इसको मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। ये है पहला डमरू, राइट। और दूसरा डमरू कहाँ है हमारा? ये रहा है। दूसरा डमरू ये है हमारा, राइट, ठीक है। ये है ना। और एक मिनट, दोनों में ये कैसा जा रहा है आपका? एक दो तीन, और ये कहां तक जा रहा है आपका? एक दो तीन। अब मैं चाह रहा हूं कि ये कुछ इस तरीके से दिखे कि ये बराबर पैटर्न दिखे। जैसे ये कितना जा रहा है? 3 का दुगना जा रहा है ना। तो यहाँ पर मैं इसका डायमेंशन मैच करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस बढ़ा दे हर एक आइट्रेशन में। तो यहाँ पर कुछ हम ये इधर बोल रहे हैं कि स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, राइट। तो इधर का एक स्पेस इंक्रीज हो गया, इधर का थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। एक मिनट रुकिए। देखिए इसको ना मुझे इसके अकॉर्डिंग दिखाना है। जैसे ये कितने स्पेस पे जा रहा है, ये मेरा ज्यादा स्पेस पे जाना है ना, सो दैट ये मेरा इसके जैसा यहाँ तक इलोंगेट हो जाए, ठीक है, यहाँ पर फैल जाए ये कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं आई इंटू टू को भी यहाँ पर लेता हूँ तो ये मेरा स्टार को रिपीट करेगा ना, स्टार नहीं बढ़ाना मुझे, स्पेस बढ़ाना, ठीक है। और स्पेस भी बीच वाले बढ़ाने हैं, ठीक है। मतलब ये स्पेस, इनके बीच का गैप स्पेस बढ़ाना है ये। अगर यहाँ पर आप कर रहे हो आई इंटू टू तो ये बाहर के स्पेस बढ़ जाएंगे, ये बाहर के स्पेस बढ़ रहे हैं, ये नहीं करना हमें, ठीक है। किस वाले का? ये तो रहने दो, इस कोड को अभी जरूरत नहीं है। हाँ, इस वाले में हमें स्पेस बढ़ाना है। ये 3 आ रहे हैं ना हमारे, एक दो, ये 3 क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? एक मिनट रुको, इसे 0 पे लेके चलो। एक दो तीन दो, एक तीन दो, हाँ ये ठीक है अपनी जगह। यहाँ क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में मुझे क्या चाहिए भाई दीपक? स्पेस बढ़ाना है, सो दैट ये थोड़ा सा और मुझे बड़ा दिखे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस स्पेस के बाद स्पेस को दुगना कर लो, मतलब इसके अंदर स्पेस दुगना हो जाए। अगर हम एक एक स्पेस यहाँ माइनस कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके का मेरा पैटर्न, सारा स्पेस मिस हो जाएगा। और मैं इस तरफ से अगर मैं स्पेस दे देता हूँ, और एक और स्पेस अगर हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं दोनों में, और इधर एक स्पेस और इंक्रीज कर देते हैं, तो मेरे को बीच वाला भी शिफ्ट कराना है ना।
देखिए 1 2 3 ये तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इशू हो रहा है। इसको एक बार ऐसे चेक कराते हैं, ये कुछ ऐसा बना ना। तो हमने क्या क्या पैटर्न बढ़ाया था? अच्छा, एक मिनट, अगर मैं इधर नम को 6 लेता हूँ तो ये 6 में मैनेज हो रहा है मेरा, हो रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखना भाई दीपक, कॉन्सेप्ट ये है कि इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दो। नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेफ्ट हो गया इधर, राइट? थोड़ा सा ये क्या हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो फिर ये मिसमैच हो जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, वो आपका अलग, हाँ अलग हो जाएगा। इसका क्या करें भाई, ये मेरा थोड़ा सा इस तरफ का स्पेस पड़ रहा है, यानी कि मुझे इस वाले स्पेस को मैनेज करना है। तो ये लेफ्ट में तो आ रहा है मेरा, राइट? ये मेरा लेफ्ट में तो आ जाएगा, लेकिन ये फिर मेरा इधर का इशू दे देगा, है ना? तो एक दो, अब थोड़ा सा ये मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है। देखिए एक्चुअली मैं चाह ये रहा था ना कि ये मेरे को कुछ मतलब ऐसा पैटर्न दिखे, एक तरफ से ऐसा और दूसरी तरफ से ऐसा, सो दैट मैं इन दोनों को एक साथ चला दूं, कि एक बार ये चला दूं और एक बार ये चला दूं, डिस्प्ले करा करके। हाँ, नहीं नहीं, वो चेंज हो जाएगा पैटर्न, इसको देखते हैं अभी, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये रेड क्यों आ रहा है? हाँ। अच्छा, ये वाला लिख लिया, पहले ये बताओ दीपक, ये हो गया ये वाला? ये पहले कंप्लीट कर लो, ये पहले कंप्लीट कर लो, मैं देखता हूँ उसका अभी, ठीक है? ये लिख लो पहले। अमन सर आपका हो गया ये, बगैर देखे? अच्छा, ये वाला कोड समझ में आया, ये वाला ये क्या कर रहा है ये? हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ये हर एक को स्ट्रिंग बना रहा है। स्ट्रिंग क्यों बना रहे हैं दीपक भाई यहाँ पे? ये नहीं पूछा किसी ने? क्योंकि ज्वाइन जो है वो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ ही हो पाएगा। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होगा ना, तो ये वर्क नहीं करेगा। देखना, टाइप एरर दे रहा है ना मुझे कि इंटीजर का स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए हमने इसे यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप कास्ट करा है, कुछ इस तरीके से। और हमारे पास क्या क्या पैटर्न बचता है? और पैटर्न तो वैसे बहुत है हमारे पास। एक मिनट यार, ये एक मिनट रुकना, कर्नल गलती से मैंने रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, हो गया भाई, ये आगे बढ़े? अरे ये पूरा ही लिख रहे हो क्या? ये यार, ये पुराना वाला है, ये लिखो बस। ये बाकी दोनों कोड वही है, ये बस ये वाला नया लाइन लिखना है। ये दोनों पिछला ही कोड है, ठीक है? ये दोनों पिछला ही है। देखिए इन पैटर्न्स को हम क्यों सीखते हैं, राइट? क्योंकि इन पैटर्न्स के हेल्प से हमारे डिजाइन बनते हैं।
आप लोगों ने टर्टल मॉड्यूल का नाम सुना है? टर्टल का क्या काम आता है भाई दीपक? टर्टल कछुआ बनाने के लिए है? ये लिख लिया भाई। सौरभ जी ये पुराना ही कोड है, ये वाला लिखना है बस। हाँ। भाई बाकी अच्छा ठीक है, ये देखिए ये वाला देखेंगे भाई दीपक अभी, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसेस का देखना है। पहले इन पैटर्न का प्रैक्टिकल यूज हम डिजाइन पे देखते हैं। एक हमारा मॉड्यूल है, इसका नाम है टर्टल। एक बार जरा ये लिख के देखो और बताओ ये कोड चल रहा है? ये एरर आ रहा है। ये वाला कोड फास्ट लिखो, ये वाला। हाँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा डिजाइनिंग का काम क्यों इंपॉर्टेंट है इधर। बताइए एरर आ रहा है या ये चल रहा है? हाँ, चल रहा है सभी का? चल रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले से ही इंपोर्टेड है, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते? और हमें नहीं पता कि ये टर्टल कैसे लिखा हुआ है, राइट। इसको जा करके गूगल से इस वाले यूआरएल से मंगवाते, पिप इंस्टॉल पाइथन टर्टल, ये वाला कोड रन करना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंस्टॉल हो जाता तो हम इसे रन कर सकते थे। इसका काम है भाई दीपक ड्राइंग बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ भाई फॉर आई इन रेंज आप 50 बार चलो। कितनी बार? 50 बार। और हर बार आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। और सर्कल का रेडियस कितना रखना है? 100 रेडियस रखना है। तो टर्टल के अंदर ना सर्कल नाम का एक मेथड है, जैसे काउसे के अंदर काउ नाम का था, राइट। टर्टल में मैंने बोल दिया एक बार सर्कल बनाने के बाद कितना मुड़ जाना है आपको? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं 50 बार ना चल के अगर मैं यहाँ पर 36 बार चलूं और हर बार अगर मैं 10 डिग्री मुड़ूं, तो क्या मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ पर ले लूंगा? 36 बार चल रहा हूँ और 10-10 डिग्री मूव हो रहा हूँ, तो क्या एक मेरा कंप्लीट वन सर्कल कंप्लीट हो जाएगा? बताइए। 36 इंटू 10, यस या नो? ठीक है। और यहाँ पर मैंने से रन कर दिया। जैसे ही रन किया ना, तो ये देखिए ये एक आपका सर्कल बनाने स्टार्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं? ये टर्टल आपको डिजाइन बनाने में हेल्प करेगा। और अभी हमने जो डिजाइनिंग पढ़ा है ना वो बनवाएंगे इधर इससे, ठीक है। तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। बचपन में कंपास से बनवाते थे, हैं? चला होगा, यहाँ साइड में एक आंसर आता है, आउटपुट आता है। रन करो जरा। हाँ चल रहा होगा इसका मतलब। ट्राई करो ये कोड, यहाँ साइड में एक आउटपुट आएगा, ट्राई करो ये कोड। तो गोली बनाएगा, सर्कल तो गोली होता है। हाँ। घड़ी बन गई आपके में। आपने ये नहीं लिखा होगा। स्पेलिंग मिस्टेक में तो एरर आता है, देखो कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ, नहीं 36 का 50 से कोई लेना देना नहीं है। चल रहा है? सारी एडिट करना है भाई। जाएगा आपको, सही चल रहा है।
बनाने में हेल्प करता है। अभी कितनी बार हमने 36 और tan क्यों रखा? एक पैटर्न के लिए है ना, 360 डिग्री, राइट? पूरा बनाएगा रुकेगा नहीं है? हाँ रुक जाएगा ना जब काम पूरा हो जाएगा। हाँ 360 जब हो जाएगा तो हाँ ठीक है। अब ये क्या है ना, ये आपके सिस्टम को ना हैंग कर देता है, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। टर्टल काफ़ी थोड़ा सा हैवी लाइब्रेरी है। अब मैं कह रहा हूँ यार ये ना वाइट स्क्रीन पे ब्लैक कलर से बना रहा है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसका ना बीजी कलर चेंज कर दो। क्या कर दो? बैकग्राउंड कलर। क्या लिख लो? बैकग्राउंड कलर ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ब्लैक करने से पहले टर्टल का जो पेन का खुद का कलर है, टर्टल का पेन का कलर, वो क्या कर लो? येलो कर लो। क्या कर लो? येलो। ये ठीक है ना? टर्टल का पेन कलर येलो कर लो, टर्टल का बैकग्राउंड कलर क्या कर लो? ब्लैक कर लो। अब रन करो। ये देखिए ये येलो कलर में आ रहा है विथ ब्लैक बैकग्राउंड, राइट? इसे यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया। दीपक भाई मैं कह रहा हूँ यार ये ना येलो कलर मत करो, ये कुछ भी कर लेना रैंडमली। कोई डाउट तो नहीं? हमने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा हुआ है ना? मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऑल कलर्स के नाम से एक लिस्ट बना लो, उसमें क्या लिख लो? सारे कलर। बताओ भाई कलर के नाम। रेड, ग्रीन और पिंक। बताओ भाई और क्या बच रहा है? ब्लू। ऐसी सौरभ जी, और ये अंडरस्कोर तो ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ा था ना, नेम कन्वेंशन है हमारा, राइट? नेमिंग कन्वेंशन, ऐसी नेम लिख रहे हैं हम, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से लिख दिया। हाँ हाँ कुछ भी लिख सकते, हाँ तो भी चलेगा। ऑल कलर्स इसलिए लिखा मैंने क्योंकि बहुत सारे कलर्स के नाम आ रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, बस अंडरस्कोर ही अलाउड है इसलिए चलता है, राइट? ये वेरिएबल नेम है। मैं कह रहा हूँ रैंडम में एक मेरा मेथड, उसका क्या नाम है? चॉइस। और चॉइस क्या करता है? रॉक पेपर सीजर वाला याद है दिन? एक एक चॉइस कर लेता। मैं कह रहा हूँ किसमें से चॉइस कर लेना? कोई भी रैंडम चॉइस कर लेगा। ये रन किया तो देखिए रेड उठाया, ऑरेंज उठाया, येलो उठाया, ये अलग अलग उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहा है? ठीक है, ब्लू कलर उठा रहा है, राइट? सुदर्शन भाई क्या हुआ? ये देख करके तो और कुछ इल्यूजन जैसा होगा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं बोलता हूँ यार टर्टल का ना स्पीड बहुत स्लो है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, उसका नाम है टर्टल डॉट स्पीड। और स्पीड के डॉक्यूमेंटेशन में आप जाइए तो ये बोल देता है 0 से लेकर के 10 में कोई भी स्पीड पास कर सकते हैं। 0 का क्या मतलब है? 1 क्या है? स्लोएस्ट। तो मैंने कितना बोल दिया? ये रन किया तो ये देखिए, राइट? ये एक बार में बना दिया इसने, और ये हैंग कर देता है सिस्टम को, ठीक है? हाँ ये पूरा प्रोग्रामिंग क्रैश करता है, आपको इसे क्लोज करके फोर्स क्लोज करना पड़ेगा, तब जा करके ये दिक्कत देगा और ये कर्नल रीस्टार्ट कर देगा, तो ये दिक्कत हर बार आएगी, ठीक है? तो ये जो मैं टर्टल इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, ये ना कर्नल को डेड कर देता है, तो ये इंपोर्ट टर्टल वाला कोड ना हमेशा इसके साथ ही लिखा रहना चाहिए, राइट? सो दैट ये चल सके। कैन ये क्लियर है ना? ये लिखो एक बार जरा, ट्राई करो। अभी ये टर्टल में ही वो पैटर्न बनवाएंगे, इसलिए ये मंगवाया मैंने मॉड्यूल। यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको मैथमेटिक्स कितना सपोर्ट कर रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स 10 तक। हाँ ये एरर आता है, इंपोर्ट टर्टल में सारा कोड सेम होना चाहिए, इंपोर्ट टर्टल, इंपोर्ट रैंडम एक ही पे होना चाहिए, सारा कोड एक लाइन में, ठीक है? ध्यान रखना सारा कोड एक ही लाइन में होना चाहिए।
मैं बोल तो रहा हूँ सारा कोड देखो, इंपोर्ट टर्टल इंपोर्ट हाँ, क्योंकि ये कर्नल रिस्टार्ट कर देता है, ऊपर से नहीं चलेगा, वो एक ही लाइन में होना चाहिए सारा, इंपोर्ट टर्टल भी इंपोर्ट रैंडम भी। और आपने तो आधा पूरा कोड लिखा है, इंपोर्ट रैंडम तो लिखना ही है आपने, इंपोर्ट रैंडम वाला भी करो। हो गया? इसको भी कट करना होगा, हाँ, फोर्स क्लोज करना होगा, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर हाँ, रैंडम की स्पेलिंग देखो, छोटे छोटे एरर आएंगे, क्या करना लग रहा है, चल रहा आपने बीजी कलर की भी चेंज किया बैकग्राउंड कलर, हाँ, तभी तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा ना, अदरवाइज व्हाइट पे अंदर देखो बीजी कलर ब्लैक लिखा है ना पेन कलर के नीचे, हाँ, टोटल स्पीड में लिखा हुआ, आराम से सो के काम करेगा। और टर्टल स्पीड स्टार्टिंग में लिखना, अदरवाइज सारा कोड चलने पे भी टर्टल स्पीड बनेगा, तो और अदर भाई सुनसन नहीं खुद ने चेंज किया है क्या हो भाई है, नहीं सही बात है भाई, ऐसी मजा आता है। डॉट लगाओ, डॉट भी इम्पोर्टेंट है, डॉट हाँ, वो उसका मेथड है, टर्टल मॉड्यूल के अंदर वो उसका मेथड है, मेथड यानी वो उसका फंक्शन है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, सही है कैंडिडेट, कोई डाउट इसमें बताइए, नो, बताओ भाई कोई कंफ्यूजन इसमें, नो, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पूरे कोड को गाइस कर लो कॉपी, अमन सर पूरे को कर लो कॉपी, व्हाइल लूप पढ़ा है ना हमने कुछ दिन पहले ही, व्हाइल ट्रू के अंदर भेज दो इस पूरे कोड को, यहां से लेकर के, और ये फोर लूप हटा दो, कुछ ऐसा कोड बना दो ये, और चलाना नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जो सर्कल है ये हर बार कितना बन रहा है, 100, मैं कह रहा हूँ ये भी मेरा क्या हो, रैंडम हो, 100 से लेकर के 500 के बीच का कोई भी रेडियस का सर्कल, रैंडम पता है ना, मैं रैंडम नंबर देता है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कितने डिग्री मुड़ना है हमें नहीं पता, कितने डिग्री मुड़ना है हमें नहीं पता, कैसे नहीं पता, एक एक डिग्री मुड़ना है, कितने डिग्री मुड़ना है, एक एक डिग्री, राइट, और ये वाइल ट्रू है, वाइल ट्रू का क्या मतलब है, ये काम चलता रहेगा, रन किया, यहाँ पर ये पैटर्न मेरे पास आ चुका है, राइट, ये कुछ इस तरीके से, अब बहुत बड़े रेडियस हैं, 100 से 500, तो यहाँ पे ड्राइंग कुछ अजीब सी बन रही है, तो मैं 100 से 300 बोल देता हूँ, 300 भी ज्यादा है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ 50 से 200, ये ठीक है, राइट, ये एक एक डिग्री मुड़ रहा है, कितने डिग्री मुड़ रहा है गाइस, 1, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि आप 10 डिग्री मूव करो तो ये 10 डिग्री मूव करेगा, तो ये कुछ आपका वाइल ट्रू का कोड है, कुछ इस तरीके से बन के आपको दिखाएगा,
हाँ ये चलता रहेगा क्योंकि वाइल ट्रू में पास कर दिया और यही तो हमें पैटर्न में देखना था। ठीक है, ऐसे ही हम स्टार देखेंगे, इसमें और भी देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे कैसे बनेगा। हाँ देखते हैं उसे अभी। ये कोड हमारा क्या रहेगा, ये कोड ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वाइल ट्रू का कोड बन चुका है राइट, और वाइल ट्रू का हमने सीखा था ना कि ये हमारा काम यहाँ पर चलता है राइट। ये कुछ अजीब सा हमारा डिजाइन बन गया है ना, मेमोरी भी कंज्यूम करता रहेगा, मेमोरी भी कंज्यूम करता रहेगा, और ये भी एक टाइम ऐसा आएगा नशे में चले आएगा। अरे मजाक कर रहा है यार, ठीक है, सीरियस मत लेना कुछ भी। हाँ ऐसी लाइट मोड करने के लिए राइट। चलिए ये कोड लिखिए, ये कोड है फाइनल। ध्यान रखना पहले से कोड बदल चुका है, चेंजेस आ चुके हैं कोड में। ये फाइनल कोड है, उसी को कॉपी पेस्ट करो और देखो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। कोड लूप हटाना, ठीक है, ये वाइल का कोड है, बहुत बढ़िया। देखो चेक करो रैंडमली स्पेलिंग आपसे गलत क्यों होता है, रैंडमली स्पेलिंग यहाँ देखो ना तीन लग गया ठीक है, ये बन रहा है नहीं, अब आपने भी काफी बड़े वैल्यू लिए ठीक है, ये पहले स्टॉप करना पड़ेगा तभी होगा, पहले स्टॉप करो। अब यहाँ पर लिखो जो भी आपको लिखना है, ट्रू है, ट्रू की स्पेलिंग ही गलत है, कैपिटल लिख लो, कैपिटल लिख रहेगा, ठीक है, क्या होता है सीखना और फोर लूप की वाइल लूप लेना। आप ये तय करने से चल रहा है। अच्छा गाइस अगर ये चल रहा है, ये क्या किया आपने, खाली कलर आ रहा है उसमें, मैंने स्पीड कम कर दी 20 जब 0 से 10 रेंज में तो 20 कहाँ से दे दोगे, हाँ 0 से 10 ही पास कर सकते हैं राइट, वो डिजाइन है उस कोड के लिए। हाँ फिक्स नहीं लेगा। वो यार डेवलपर ने डिजाइन कर रखा है, ठीक है, स्मॉल में ही आप पास करिए इधर सारी चीजें। ये क्लियर है, ठीक है, ओके। अब भाई दीपक ये है पैटर्न, कुछ इस तरीके का बनाना है। यहां से ये स्क्वायर बनना स्टार्ट हो, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइब्रेरी। अरे ये डिजाइन बनाना है टर्टल में। इस, हाँ ये आपका स्क्वायर रिंग है ना, हाँ हाँ, और ये कंटिन्यूस है, ये चलते जाना चाहिए ऐसे, ठीक है राइट। और जब ये हो जाए इसी को रिवर्स चलवाना है फिर, सो दैट ये वापस अंदर जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसा है। तो मैं ये बता देता हूं, देख लो इधर, यहाँ पर दो चीजें यूज होंगी, एक तो टर्टल डॉट एफ डी, एफ डी मतलब फॉरवर्ड बढ़ना, एफ डी क्या है हमारा, फॉरवर्ड, ठीक है सर, एफ डी क्या है हमारा, फॉरवर्ड। गाइस देख लो इधर, मुझे पता है सबका ध्यान इधर नहीं है। फॉर आई इन रेंज, अमन सर कितनी बार चलाना है ये, 100 बार। मैं कह रहा हूं कि देखिए ध्यान से देखने का इस पैटर्न क्या कह रहा है दीपक भाई, जब पहली बार ये फॉरवर्ड होता है 50 यूनिट, तो दूसरी बार 50 से ज्यादा होना चाहिए, 60 हो जाए, तीसरी बार 60 से भी ज्यादा हो जाए 70, अगर ये ज्यादा नहीं होगा तभी तो अगली बार उसे आगे पड़ेगा, है ना। तो ये हर बार क्या होते रहे, बढ़ते रहे, कोई डाउट तो नहीं, आई की वैल्यू हर बार क्या होती रहे मेरी, इंक्रीज होती रहे, तभी ये पैटर्न बनेगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आई ये जो रेंज है 1 से लेकर के 200 तक जाए और कितने का स्टेप ले ले,
10 का स्टेप ले ले। क्या ये बात क्लियर है? अब आई कितने कितने के स्टेप पे आएगा? 10 के स्टेप पे। और टर्टल डॉट हर आइट्रेशन में मुझे क्या होना है? फॉरवर्ड मूव होना है। कितने यूनिट फॉरवर्ड मूव होना है? आई यूनिट। अभी आई तो लिया था ना हमने, पहली बार में आई 1 आएगा, दूसरी बार में 10 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तीसरी बार में 10 एक्स्ट्रा, चौथा, राइट। और उसके बाद मुझे हर बार कितने एंगल पे मूव होना है? स्क्वायर बनाना है तो कितना एंगल रखेंगे? 90 90 90 90, राइट। और बाकी चीज में वही ले लेता हूँ क्या? ये सारी चीज सेम ले लूँ गाइस, क्योंकि बाकी कोड तो फिक्स है ना, इसमें तो कुछ फर्क है नहीं। टर्टल का स्पीड, टर्टल का कलर, पेन कलर, बैकग्राउंड, बाकी यही दो का चेंजेस आया। यस या नो? इसे रन किया तो देखिए कुछ कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया। हाँ हाँ, वो रेंज कंप्लीट हो गया ना उतने में। तो यहां पर भी बोल देते हैं टर्टल और रैंडम को मंगा लो, और 200 नहीं भाई, कहां तक चलो? 500 तक चलो। और टर्टल की स्पीड ना यार 100 मत रख, थोड़ा सा 1 कर लिया। 1 क्या है? स्लो है थोड़ा सा। तो देखिए ये रैंडम कलर में लाके दे रहा है कि नहीं दे रहा है? राइट। क्या बना रहा है? हाँ। इन सब के पीछे क्या बन रहा है हमारा? बेसिक मैथमेटिक्स है, राइट। तो क्या आप ऐसे ही ट्रायंगल के लिए बना सकते हैं? ट्रायंगल के लिए सोचिए क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल सही। 60 डिग्री या 120 डिग्री? 60 तो अंदर से होता है, बाहर से कितना पड़ेगा? है ना, बाहर से 120 पड़ेगा ना, राइट। और टर्टल का स्पीड बहुत स्लो है, तो ये देखिए पिछले 4 बार से सेम कलर रैंडम में उठा रहा है वो यहाँ पे है। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन सारे रैंडम थे ना। कोइंसिडेंस है कि चारों बार उसने सेम कलर उठा लिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो तो रैंडम में भी कुछ भी उठा सकता था, राइट। हाँ, ये सुन लिया लग रहा है हमारी बात। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बना। अच्छा, एक टाइम बाद भाई दीपक, अगर इसी को जब ये कंप्लीट हो जाए मुझे रिवर्स कराना हो, जैसे हो गया कंप्लीट ये, रिवर्स कराना हो तो सेम बताइए। नहीं, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ो। जैसे एक बात बताओ भाई मुझे, इधर जैसे यहाँ ये फॉरवर्ड हुआ, ये इधर ऐसे गया, ये फॉरवर्ड हुआ, तो ये इसके लिए तो ये बैकवर्ड है ना, ये पीछे आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि क्या टर्टल के पास, पहली बात तो ये मॉड्यूल को री इम्पोर्ट करना होता है, ठीक है। क्या टर्टल के पास कुछ बैकवर्ड है क्या? यहाँ पर ये हमें रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर मैं बैकवर्ड ना लेकर के मैं कह रहा हूँ कि जब ये 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वैल्यू को क्या करते रहे? कम करते रहे। एक टाइम ऐसा है कि वैल्यू रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। तो सोचिए 2 बार लूप चलेगा। पहली बार लूप में क्या बोलना है कि ये बढ़ता हुआ जाए, और दूसरी बार लूप में क्या बोलना है? घटता हुआ जाए। तो ये कैसे होगा बताओ? 1 से 500 तक तो आ गए। अच्छा, ये लास्ट इसका आई का वैल्यू क्या होगा? रेंज में जब मैं 1 से 500 पे जा रहा हूँ 10, तो ये इसका लास्ट वैल्यू क्या होगा? 491 होगा। क्या होगा? क्योंकि 500 तो पिक होगा नहीं ना, लास्ट स्टेप वही है हमारा। 510 बोलेंगे तो मेरा 501 होगा, राइट, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 मैंने नहीं बोला है। ठीक है ना? क्या कह रहे हो? 511 कर दें? तो भी मेरा 500। अगर आपको 500 लेना है तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, 0 से लेकर के 511 तक चलो, तो ये हमारा इसको पिक कर लेगा। 10 भी बोलोगे तो मेरा 500 एग्जैक्ट पिक कर लेगा, ठीक है। 0 हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि पहला फॉरवर्ड में क्या पड़ जाएगा, उसे 0 मिल जाएगा, कोई नहीं 0 रख लो, राइट। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ दीपक, जब इस तरीके से चले, जब आई की वैल्यू 500 आ जाए
तो उस केस में आई को क्या करना स्टार्ट कर दे, माइनस करना स्टार्ट कर दे। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इस केस को क्या ले लेना, वाइल ट्रू में पास कर लेना, ठीक है। ये केस यहाँ से हटा दो, ये क्लियर है। और आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रख लो, 0, और हर एक में, हर एक आइट्रेशन में आई प्लस इज इक्वल्स टू क्या करा दो, 1 करा दो। कोई डाउट इसमें? नहीं, आई प्लस इज इक्वल्स टू 10 करा दो, क्योंकि 10 10 का इंक्रीमेंट देना है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू क्या पहुंच जाएगी, 500 पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या करा देना, आई माइनस इज इक्वल्स टू क्या करा देना, 10 करा देना। कोई डाउट? रिवर्स में है ना। और इसमें एल्स में कुछ नहीं कराना। एक और एक कंडीशन होगा जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, उस केस में क्या करा देना, ब्रेक करा देना, क्योंकि फिर हमें उसे और नहीं चलाना। ये रन किया, देखिए, और इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आपको और दिख जाएगा। स्पीड कहाँ है हमारा, नहीं वापस क्यों नहीं आ रहा है ये, हैं? आ कहाँ रहा है, लास्ट वाले में ही घूम रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट, लेफ्ट हम कर रहे हैं, आई हमारा माइनस जाना चाहिए ना। एक चेक कर रहे हैं यहाँ पर आई क्या बैठा है, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ ये वाला कोड चल भी रहा है मेरा, क्योंकि अगर ये इफ नहीं चलेगा तो फिर आई माइनस नहीं हो रहा है ना, और आई माइनस में उसे चलना चाहिए। यहाँ दिख जाएगा पीछे, आ रहा है ना डन, है ना। तो आई देख रहे हैं माइनस हो रहा है क्या हमारा, नहीं हो रहा है, यही तो दिक्कत है। आई क्यों नहीं माइनस हो रहा है, डन 500, डन 500 आ रहा है, तो वो कहाँ घूम रहा है, 500 पे घूम रहा है। तो सोचो भाई क्या इशू आ रहा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, सोचिए क्या हो रहा है, देखिए 10 माइनस करा रहे हैं, अगली बार में 500 से कम हो जा रहा है, फिर 10 बढ़ जा रहा है, फिर 500 हो जा रहा है ना। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ 10 पे ही डिफरेंस मत रखो, 9 पे रख लो, क्योंकि अब वो 500 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा उसे, राइट। अरे अच्छा, हमने फॉरवर्ड बोल दिया है क्या, एक मिनट यार, नहीं ये फॉरवर्ड पे भी हो जाना चाहिए। देखिए डन 500 लिखा ना, अरे यार मुझे ना ये बोलना था इधर, देखिए आई अगर 500 हो जा रहा है हमारा एक आइट्रेशन पे, तो मैं आई को, मैं वापस से नहीं 10 बना लेता हूँ, ठीक है। और टर्टल को बैकवर्ड एक बार ना पहले बैकवर्ड मूव करा के देखते हैं, ये बैकवर्ड पे काम कर रहा है मेरा। एक मिनट रुकिए, अभी दिख जाएगा यहाँ पर हमारा। ये कहाँ भाग गया ये, हैं? दूसरा बना रहे हैं ना वो अलग है, फिर ये नहीं है, फिर हमारा इस पे बात नहीं बनेगी। नहीं नहीं, यहाँ ना लॉजिक लॉजिक फंस रहा है कुछ हमारा, देखो इससे, इस आई से पहले मैं 10 को प्रिंट कर देता हूँ, आई को प्रिंट कर देता हूँ, हमें ये दिख जाएगा क्या है ये, ठीक है। बिफोर 500, राइट। तो ये सारे मेरे क्या चल रहे हैं, बिफोर 500 पे, ठीक है ना। चलने दो उसे, ठीक है, इसे मिनिमाइज कर दो। और कितने कितने का स्टेप लग रहा है सारा, ये एक काम करते हैं, 500 ना हमने ज्यादा वैल्यू ले लिया, कितना कर लेते हैं इसे, मेरे ख्याल से 200 काफी होगा, ठीक है। अभी दिख जाएगा हमारा, देखिए अब जब ये हमारा बिफोर 200 हुआ, यहाँ ये मेरा चल रहा था ना, डन आया ना, डन 200 वाला, ये वाला, राइट।
ये डन 200, ये मेरा आई चला। उसके बाद हमारा आई क्या हो रहा है, माइनस हमने एक बार हुआ, लेकिन उसके बाद से आई वापस क्या हो जा रहा है हमारा, बढ़ना स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये आई हमारा ये है। तो यहाँ पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा यार, लॉजिक फंस रहा है इधर कुछ। एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसे वापस से सोचते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है सारा, राइट? हाँ ये 200 तक जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, क्योंकि ये वाइल ट्रू हो गया ना। आई लेस देन इज इक्वल्स टू 150 कर देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है? ये 150 तक बनेगा, राइट? ये बन गया। अब इसको क्या हो गया, ये हैंग हो गया। वापस पेंट पे आओ। जब ये यहाँ पर आया, यहाँ 150 था, 150 से मुझे क्या करना पड़ेगा, 150 से अगर मैं इसी पे मूव करूंगा तो ये अजीब सा पैटर्न हो जाएगा मेरा। हाँ वो बढ़ जाएगा। मुझे इस पे ना इसको हल्का सा लाना है और इसके अंदर मूव करवाना है, तभी तो बात बनेगी ना। हमें तो रिवर्स जाना है ना भाई, ये नहीं समझे क्या कह रहे हैं? देखिए ये कुछ ये पैटर्न आया, मुझे इसके अंदर जाना है, तो मुझे यहाँ ये कर्सर को मूव कराना पड़ेगा ना अंदर की तरफ, तो ये तभी निकलेगा ना, है? या फिर आप क्या चाह रहे हो, ऐसे निकले, ऐसे तो ये बढ़ते जाएगा फिर, है? अच्छा जिस पास से उस पास से वापस हो जाए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा भी लेके जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे लेके जाओगे, कम लेके जाओगे, तो ऐसे बनेगा फिर, ये कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से वापस रिवर्स ले लेंगे, ठीक है? हाँ, तो इसके लिए हम लॉजिक क्या लिखें इधर, बताओ भाई दीपक? पहले तो ये कर, यहाँ पर ये रन करके देख लेते हैं। 250 तक में ही बन रहा है हमारा। अरे यार एक तो ये 2 बन गया, हैंग हो गया, तीसरा भी बन गया, ये भी हैंग हो रहा है, चलने क्यों नहीं दे रहा ये? इसकी स्पीड को करते हैं स्लो। हाँ इसको यहाँ से करते हैं कट, ठीक है? अभी 1 पे रखते हैं फिलहाल, सो दैट हमें कट का ऑप्शन मिल जाए। ये इसने बनना स्टार्ट किया। रिवर्स लाने के लिए मुझे थोड़ा सा है ना इसके अंदर से लाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सुदर्शन भाई ऐसे बात बनेगी, यहाँ तक जाओ लास्ट, हाँ, और यहाँ से ऐसे रिवर्स लाओ, है ना? ऐसे जाएंगे तभी बात बनेगी हमारी, ठीक है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा कि यहाँ से हल्का सा मूव हो जाओ, जैसे ये जो लास्ट आ रहा है ना, इस लास्ट में हल्का सा मूव हो और फिर यहाँ से रिवर्स की तरफ आना स्टार्ट हो जाओ। तो आई हमारा लास्ट पहुंच गया है, ठीक है? आई हमारा लास्ट क्या है इसमें, 250 होगा ना लास्ट आई हमारा, है ना? ठीक है, लास्ट आई हमारा 250 होगा, देख लो यहाँ पर 10 20 30 40 250 बनेगा, ठीक है? हाँ बहुत स्लो हो जाएगा ज्यादा। 260 जा रहा है। अच्छा 250 पे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो 250 लेने के लिए मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, ये मेरा 250 आ रहा है लास्ट, ठीक है? ठीक है मंजर, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आई की वैल्यू मेरी 250 आ चुकी है, ठीक है? तो अब आई को क्या कर दो, आई अगर मेरा 250 है, तो अब आप क्या करना, यार यहाँ पर ना 2 इफ एल्स लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये काम, ठीक है?
एक से नहीं होगा, यहाँ मुझे 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा कि इफ आई अगर लेस देन इज इक्वल्स टू क्या है 250, तो ये वाला कोड चला, ठीक है, ये बोलना पड़ेगा, राइट। एल्स, और इसमें ये वाला कोड में भी ये कोड तो फिक्स है भाई, इस कोड का कुछ इफ से लेना देना नहीं है, ये तो यूनिवर्सल कोड है ना, क्यों भाई नया, राइट। अगर आई मेरा लेस देन 250 है तो ये चले, राइट। और एल्स में क्या हो भाई दीपक, टर्टल में यहाँ पर हम पहले तो फॉरवर्ड करते हैं, राइट। फॉरवर्ड करते हैं और 250 माइनस आई कराएं, लेकिन यार दूसरी बार में तो वो फिर हमारा सही बन जाएगा ना। अब जैसे आई बना, ये एक्चुअली ना वाइल का केस ही नहीं बनेगा हमारा, ये फॉर लूप का केस है सिंपल, क्योंकि आइट्रेशन हमें फिक्स पता है इसमें, राइट। नहीं देखो ना, एक बार चल जाएगा, लेकिन दूसरी बार आई फिर 250 से छोटा हो गया ना, आई छोटा हो गया तो फिर इफ सेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर इफ चल जाएगा वापस से, तो केस ही नहीं बना ना, एक ही बार एल्स चल पाएगा फिर आपका। जैसे ही हमने यहाँ पर बोला कि 250 माइनस आई कर दो, तो आई क्या हो गया वापस से छोटा हो गया, छोटा हो गया तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है फिर से, इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ मुझे सिंपल सा केस है, यहाँ इतना घुमाना नहीं पड़ेगा हमें, सिंपल सा केस है, मैं दिखा दे रहा हूँ इसे, कि भाई आप यहाँ पर नॉर्मल आप क्या करो, 1 से लेकर के 250 तक जाओ और 10 का स्टेप लो, राइट। और जब ये काम हो जाए 4j इन रेंज 250 से लेकर के, ठीक है, क्योंकि 250 पे पहुंच चुका होगा, 250 से लेकर के कहाँ पे आ जाओ, 0 पे आ जाओ, और कितने का स्टेप ले लो, -10 का, और सारी चीजें सेम रखना। तो ये सारे ना यूनिवर्सल कोड है, तो ये टॉप पे रहेंगे, इनका लूप से कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेकिन इसका लेना देना है, इसका, क्योंकि रैंडम कलर वरना पिक नहीं होगा हमारा, है ना, क्योंकि ये हर बार हमारा पिक होना चाहिए, राइट। ओके, और पहले जब ये सही था तो हमें क्या करना है, टर्टल को फॉरवर्ड मूव करना है, ये कुछ इस तरीके से, राइट। लेफ्ट तो हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट जैसे, एक मिनट, ये डायरेक्शन जा रहा है हमारा, ओपन क्यों नहीं हो रहा है, कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, लेफ्ट 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 लेफ्ट, अब यहाँ से अब ये राइट 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 जाएगा। हाँ तो यहाँ पर मुझे बोलना है कि इसको पिक करो और यहाँ पर टर्टल डॉट राइट लेके चलो, ठीक है। ये रन करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है, क्या बना ये, एक मिनट, इसका स्पीड थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और एक मिनट यार, और भी तो स्पीड है हमारे पास, फास्ट और स्लो के बीच में 6 भी तो है ना, 6 ले लेते हैं, हाँ राइट, ये स्पीड है, ठीक है, 6 भी ठीक ही है। ये क्या हो रहा है, ये उधर कैसे फंस गया, हाँ नहीं नहीं, एक मिनट रुको, आई क्यों नहीं कम हो रहा भाई, अरे यार एक्चुअली ना हमसे मिस्टेक हो गया, इधर आई लिख दिया हमने और यहाँ कॉल किसको कर रहे हैं, जे, ये दिक्कत आ रहा है इधर, राइट। ये देख रहे हैं, ये जा तो रहा है लेकिन वैसा नहीं जा रहा जैसा एग्जैक्ट हमें चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है वो कोड, अब मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिस्टेंस मैनेज करना है, सही जा रहा है, यही है कोड, बस थोड़ा सा बीच से लेके जाना है, हाँ राइट। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस जा रहा था ना, देखो यहाँ फंस कहाँ रहा था हमारा कोड, कि लास्ट में यहाँ से ले रहा है, 10-10 का स्टेप है, तो मैं कह रहा हूँ 10-10 का मत रखो, 5-5 का रखो, तभी तो बीच में से मिडल में से निकलेगा वो, राइट। तो यहाँ 5 का स्टेप रखते हैं, ये देख रहे हैं, राइट।
आप जा रहा है ना हर एक के मिडल से, लेकिन यार ये ना कट करता हुआ जा रहा है, हमें कैसा चाहिए? नहीं नहीं, जहां पर जगह मिली हुई है वहां से जाए, घूम के जाए। अभी देखिए ये बन तो चुका है, लेकिन ये ना कट करता हुआ जा रहा है। देखिए सौरभ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे स्लो पे मैं लेके चलता हूँ, ये अभी क्लियर हो जाएगा, देखना। अरे यार स्लो बोल के फास्ट लिख दिया मैंने। देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि ये वाला तो जो पूरा बन जा रहा है, तो लास्ट वाला ना इसको कट करता हुआ निकल रहा है, जबकि इसके जगह से निकलना चाहिए जो बीच में जगह है। ठीक है, हाँ अभी देखते हैं उसका राइट। हाँ ये देख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से इसे ना यहाँ घूमना था, पीछे घूमना था। ये जो डायरेक्शन है ना, इसको ऐसे नहीं, इसको अंदर रखना था, इस तरफ रखना था। मेरे ख्याल से वो एक राइट का इशू लेते हैं इधर, राइट का। ठीक है, क्या कह रहे हो? सुदर्शन भाई फॉरवर्ड को बैकवर्ड बैकवर्ड कराना चाह रहे हैं। देखते हैं एक बार, देखते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा क्या इशू फंस रहा है। हाँ नहीं नहीं, जाना तो उसे आपका, एक मिनट, एक मिनट यार, एक मिनट, ये ना मतलब एक तो ना ये पूरा ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है एक बार में। ये इधर गया, उसके बाद ये इधर भाग गया। ठीक है, वो वाला जाना तो वैसे ही है हमें जैसे रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, बैकवर्ड ले, है ना, यही वाला आप चाह रहे हैं। यार ये सही है, ये बैकवर्ड सही जा रहा है। एक मिनट रुको। एक मिनट, हमने बैकवर्ड ले लिया। आ तो रहा है, लेकिन वो कट करता हुआ आ रहा है, उसे पता है, मतलब आ रहा है, वो कोड आ चुका है हमारा, लेकिन वो कट करता हुआ आ रहा है उसे। हाँ? हाँ। ये तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए यार, इसमें मतलब ना, इसमें ना मैथमेटिक्स फंस रहा है हमारा, राइट। इसमें देखिए ये बन तो रहा है, लेकिन ये वहीं पे निकल जा रहा है। और एक तो ना यार ये इतना तेजी से हो रहा है ना कि मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ इसे। हाँ, एंगल देखने के बाद ही ऑब्जर्व हो पाएगा। जैसे ये बना हमारा, ये लास्ट वाला ना हमें यहाँ से वापस घुमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट 250 मत लेना, 250 से एक आगे लेकर के चलना, 251 से लेकर के 0 की तरफ जाओ और 10 का स्टेप लो, राइट। ये कहाँ मैच हो गया? एक मिनट, 10 का तो वही सेम बात होगी ना। लेकिन यार वो कट करता हुआ निकल रहा है ना एक्चुअली। जब ये लास्ट वाला फंस रहा है तो हम चाह रहे हैं कि ये वहां से घूम के थोड़ा सा पीछे आए। थोड़ा सा पीछे आए, मतलब 250 गया है तो 200, नहीं नहीं, 200 आए। एक मिनट, 250 में से 10 करेंगे तो 240 आएगा। 240 से 10 का डिफरेंस लेंगे, 10 का नहीं, 5 का डिफरेंस लेंगे,
तो बात बननी चाहिए। अभी क्लियर हो जाएगा इसमें। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और एडजस्ट करना है इसे, राइट है ना कि, और ये हर बार कम ले रहा है ना। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, इधर से ये 20 से कटा, राइट। एक बार इसका देखना, चेक करना, ठीक है। इसको रिकॉर्डिंग हम वैसे ऑफिशियली ऑफ